निर्गुण ईश्वर जो होता है वह निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं, उसको मंदिर में नहीं पूजा जाता, क्योंकि शब्द अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा। कबहू कहां रखते हैं? कबहू यानी कि कभी, कर में, कर का मतलब होता है हाथ। मैं तो धाई तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे सुत की, तुम्हारे पुत्र की धाई हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। जय हिंद, मैं विजयकांत सत्यज, मातेश्वरी हिंदी का छोटा सा जिज्ञासु विद्यार्थी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आज की इस शानदार सी और बेहतरीन सी कक्षा के लिए। आज यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए सूरदास के पद अध्याय पर मैं व्याख्यान आप सभी के सम्मुख रखने जा रहा हूं। मेरी आशा है और मेरी ये कामना है कि ये व्याख्यान आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकर होगा। बेटा, जैसे आप लोग पूछते हो सर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए, सर कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मैसेज आता है आप लोगों का। तो सूरदास के पद बहुत महत्वपूर्ण अध्यायों में आता है, यहां से प्रश्न आता ही आता है, क्या बात है। अब किसी सेट में आए किसी सेट में ना आए ऐसा हो सकता है, लेकिन यहां से सवाल आएगा, ये तय बात रही। मतलब 98% चांस है कि यहां से सवाल आएगा ही आएगा। तो इसको आप बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं, इसको आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं रख सकते चलो हो जाएगा देख लेंगे, नहीं, इसके एक एक शब्द को आपको समझना होगा। और मैं व्याख्या भी ऐसे ही करने जा रहा हूं, एक एक शब्द का अर्थ आपको बताता हुआ चलूंगा और पूरी व्याख्या के साथ चलेंगे। सूर सागर का यह अंश आपके सिलेबस में लगा हुआ है। सूर सागर रचना सूरदास जी की है, सूरदास जी की रचना सूर सागर भी है, साहित्य लहरी भी है और सूर सारावली भी है। लेकिन सूरदास जी की सबसे अधिक प्रसिद्धि जो हुई तो वह सूर सागर के कारण हुई। सूर सागर में ही भ्रमर गीत भी है, उसका भी कुछ अंश यहाँ आप अभी देखेंगे। तो भ्रमर गीत पूरा नहीं है, भ्रमर गीत तो काफी लंबा है, पर उसका कुछ अंश यहाँ आपको देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह तिरंगे को सलाम करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। मुझे जय हिंद से विशेष प्रेम है, आप लोगों से चाहूंगा एक बार कमेंट सेक्शन को जय हिंद से भर दीजिएगा, ताकि मेरी ऊर्जा बढ़ती रहे और वह निरंतर बढ़ती रहे। जी आइए, तो ये पद आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, करीब 11 पद हैं। और पहला पद अब आपके सम्मुख है कि चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, अरे चरण कमल बंदो हरि राई, जहाँ की कृपा पंगु गिरि लंग, अरे जहाँ की कृपा पंगु गिरि लंग, अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, अरे रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, सूरदास स्वामी करुणामय, अरे सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ती पाई, बार बार बंदो ती पाई। मेरा यह अनुरोध है आप सभी से कि 1 घंटा आप मेरे साथ इस लेक्चर में जो है तो खो जाइएगा। लेक्चर को ऐसे मत देखिएगा यार, वो ऐसे जब आप फोन को यूं सीधा रखते हैं ना, ये मत देखिए। फोन को आप ऐसे रखिएगा, ऐसे सामने रख दीजिए, किताब सामने रखिए और पेंसिल पकड़ लीजिए। मैं अर्थ बताता चलूंगा, उनको आपने लिखते चलना है। मैं ये आश्वासन देता हूं आपको कि जितना मैं यहाँ व्याख्यान दूंगा इसके बाहर कोई भी सवाल आपकी परीक्षा में नहीं होगा। हिंदी की साधना मैंने की है, एक छोटा सा साधक हूं, लेकिन वो साधना आप तक पहुंचाऊंगा, वो प्रेम आप तक पहुंचाऊंगा। ये पूरी मुझे कामना है, ये पूरा मुझे विश्वास है कि इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं जाएगा, किसी शर्त पर नहीं जाएगा। आइए देखते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई, मैं चरण कमलों की वंदना करता हूं। वो जो कमल रूपी चरण है, यहां रूपक अलंकार है, अलंकार भी आपसे पूछ लिया जाता है। यहां चरण रूप, यहां कमल रूपी चरण की बात हो रही है। कमल रूपी चरण किसकी बात हो रही है बेटा?
कमल रूपी चरणों की, कमल रूपी चरण की। अरे भाई यार अभी तो सेशन शुरू किया है मैंने, परेशान कर देगा। कमल रूपी चरण की बात हो रही है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल की मैं वंदना करता हूं। बंदो यानी कि वंदना, वंदना करता हूं। हरि यानी कि कृष्ण, ईश्वर, राई, राई यानी कि राजा, राजा राय होता है ना राय, वैसे ही राई बन गया तो हरि राई, हरि राजा ऐसे। भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूं। आगे देखिएगा, जहां की कृपा पंगु गिरि लंघे। अब कौन से भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, उनके बारे में क्या क्या बताया गया है कि जहां की कृपा, जिनकी कृपा से पंगु यानी कि जो लंगड़ा व्यक्ति है, जो पैर से विहीन व्यक्ति है, वो गिरि लंघे, वो गिरि को यानी कि पर्वत को, गिरि यानी कि पर्वत में एक एक शब्द का अर्थ लिख नहीं पाऊंगा। आप जानते हैं परीक्षा हमारे समक्ष खड़ी है, 1 माह से भी कम समय में आपकी परीक्षा होने जा रही है, तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा कि एक एक शब्द का अर्थ यहां लिखूंगा, लेकिन मैं इस बात की भी आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैं शब्द का अर्थ बताऊंगा। सब लिख आप लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना, लिख आप लीजिएगा, लेकिन जिस जिसका आपको अर्थ पता होगा तो वो मत लिखिएगा, जिसका नहीं पता है तो उन्हें गोला करके लिखते चलेगा, क्योंकि शब्द अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा। तो जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिनकी कृपा से पंगु यानी कि लंगड़े भी गिरि को लंघे यानी कि लांग लेते हैं। अंधे को सब कछु दर्शाई, और जो अंधा व्यक्ति है उसको सब कुछ दिखने लगता है। बहिरों सुने, जो बहिरा होता है वो सब कुछ सुनने लगता है। और गूंगे पुनि बोले, और गूंगा फिर से बोलने लगता है। जो गूंगा है वह बोलने लगता है जी। रंक चले सिर छत्र धराई, और जो रंक है, जो गरीब व्यक्ति है, वो सिर पर छत्र धर के चलने लगता है। कैसे? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। ऐसे मेरे भगवान श्री कृष्ण है, उनकी कृपा से यदि उनकी कृपा दृष्टि हो जाती है तो रंक भी छत्र लेकर, उनके रंक के सर के ऊपर छत्र रहता है, फिर वो इतना धनवान हो जाता है। बहिरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, अंधा सब कुछ देखने लगता है, और जो लंगड़ा है वो पहाड़ चढ़ जाता है। सूरदास, सूरदास जी ने अपने नाम की टेर दी है, स्वामी करुणामय। सूरदास जी कह रहे हैं मेरे जो स्वामी है, मेरे जो कृष्ण है वो करुणामय है। बार बार बंदौती पाई, बार बार में, यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश। आगे देखिएगा, बार बार बंदौती, बंदो यानी कि वंदना करता हूं, तिही यानी कि उनकी, पाई यानी कि पैरों की, बार बार मैं उनके पैरों की वंदना करता हूं। उनके अर्थात किनके? तो भगवान श्री कृष्ण के पैरों की मैं वंदना करता हूं। ऐसा कौन कह रहे हैं? सूरदास जी ऐसा कह रहे हैं। सूरदास जी की पंक्ति है जो कि सूर सागर से ली हुई है, सूर सागर इन्हीं की रचना है। आगे देखिएगा, अविगत गति कछु कहत न आवे, अरे अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस। चलिए एक एक पद को नहीं गाएंगे वरना समय ज्यादा लगेगा, बस मैं रह नहीं पाता हूं। मैं कह तो रहा हूं कि नहीं गाऊंगा, पर ये मेरे साथ एक दिक्कत है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूं कि अभी अभी मैंने कहा था मैं नहीं गाऊंगा। ठीक है, लाइव क्लास होती तो मैं कह देता याद दिला देना, पर क्योंकि मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं मदमस्त हो जाता हूं पढ़ाते पढ़ाते, मैं भूल जाता हूं कि अभी 2 मिनट पहले ही मैंने कहा था कि मैं पंक्ति नहीं गाऊंगा। दरअसल मुझे लगता है ना कि काव्य को जब तक गाया ना जाए तब तक वो काव्य कैसा, फिर तो आपने उसे गद्य बना दिया। गद्य नहीं है ना, काव्य है, गेयता है उसमें, भाई कविता है, उसको गाया ही जाएगा। ठीक है, आइए देखिएगा कि अविगत गति कछु कहत ना आवे। अविगत की जो गति है, अविगत, अविगत यानी कि जो नित्य है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो ईश्वर है, नित्य कह लीजिए या फिर ईश्वर कह लीजिए या फिर शाश्वत कह लीजिए, अविगत है कि गति कछु कहत ना आवे, उसकी गति कोई कह नहीं सकता, उसकी दशा कोई कह नहीं सकता। वह नित्य है, वह ईश्वर है, उसकी गति कोई कह नहीं पाता है। कैसे ईश्वर की यहां बात की जा रही है? निर्गुण ईश्वर की बात कर रहे हैं यहां। अविगत से कैसे ईश्वर की बात करना चाह रहे हैं सूरदास जी? निर्गुण, ध्यान रखिएगा, निर्गुण ईश्वर की बात कर रहे हैं। और निर्गुण ईश्वर कैसा होता है भाई? निर्गुण ईश्वर जो होता है वह निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं, उसको मंदिर में नहीं पूजा जाता। और ऐसे ही निर्गुण ईश्वर के बारे में कबीरदास जी ने कहा है। कबीरदास जी निर्गुण पंथ के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। कहते हैं, मुंह को कहां ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में। अरे ढूंढी हो तो तुरंत मिला हूं पल भर की तलाश में। कि मुझे कहां ढूंढ रहा है? मैं मंदिर में नहीं हूं, मैं मस्जिद में नहीं हूं,
कबीरदास जी कहते हैं कि घट घटी अंतरि तू ही व्यापे धरे स्वरूप है सोही, कि घट घट के अंदर तू है, हर व्यक्ति के अंदर तू है। तो निर्गुण ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हैं। लेकिन सूरदास जी सगुणोपासक कवि हैं, ये सगुण भक्ति के अंतर्गत भी राम भक्ति शाखा के, क्षमा चाहूंगा अपने शब्दों को वापस लेने का प्रयास करूंगा, हालांकि शब्द जो निकल जाए तीर के समान होते हैं, वापस नहीं आ पाते, फिर भी ये गलती से मैंने कह दिया था, सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि हैं। देखिएगा आगे, जो गूंगे मीठे फल को रस, जैसे अब उदाहरण दे रहे हैं, यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है, जो गूंगे मीठे फल को रस, जैसे कोई गूंगा मीठे फल का रस व्यक्त नहीं कर सकता। मैंने मीठा फल खाया, मान लीजिए मैं गूंगा हूं, मैंने मीठा फल खाया, खा तो लिया, क्या मैं उसे व्यक्त कर पाऊंगा कि यह कितना मीठा है, यह कैसा मीठा है? क्या मैं व्यक्त कर सकता हूं? नहीं कर सकता बेटा, संभव ही नहीं है। आगे देखिएगा, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है, अंतर्गत यानी कि हृदय, अंतर्गत ही भाव है यानी कि वह हृदय में ही भाषित होता है, हृदय में ही वह अनुभूत होता है, लेकिन वह बाहर तो नहीं निकल पाता भाई। बाहर व्यक्त हो पाता है क्या? जी नहीं, बाहर व्यक्त नहीं है ना। गूंगे ने अनुभव तो किया मीठे रस का, अगर गूंगा गुड़ खा ले तो वह अनिर्वचनीय होगा, उसके लिए वो व्यक्त नहीं कर पाएगा कि यह गुड़ कैसा है। वही बात कही गई है, परम स्वाद सब ही सु निरंतर, कि जो वो परम स्वाद है, जो वो ईश्वर का, निराकार ईश्वर का, निर्गुण ईश्वर का जो स्वाद है, वह परम स्वाद है, सब ही सु निरंतर, वह निरंतर बहता रहता है, लेकिन उसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। अमित तोष उपजावे, और अमित यानी कि असीमित, अमित का मतलब होता है असीमित, लिखिएगा इसे गोला बना के, असीमित तोष, तोष का मतलब संतोष उपजावे, जो निर्गुण ब्रह्म का प्रेम है, जो निर्गुण ब्रह्म से ज्ञान निकलता है, जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो प्रेम की प्राप्ति होती है, वो अमित संतोष को जन्म देता है, लेकिन उसकी व्याख्या आम व्यक्ति तक करना संभव नहीं है। आम व्यक्ति क्या समझेगा कि निर्गुण ब्रह्म है, लेकिन आम व्यक्ति से जब हम कहते हैं कि मंदिर में जाओ पूजा कर लो, तो उसके लिए ठीक है कि हाँ वो मंदिर में जाके पूजा कर लेता है। आम व्यक्ति से कहोगे कि मस्जिद में जाके मत्था टेकाओ, तो वो मस्जिद में चला जाएगा, मजार पर चादर चढ़ा देगा। लेकिन आम व्यक्ति से कहोगे कि भाई निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो, हालांकि मैंने यहां मस्जिद की बात की और मस्जिद में निर्गुण ब्रह्म की ही बात की जाती है, वहां साकार ब्रह्म नहीं है, वहां साकार ईश्वर नहीं है, कोई मूर्ति नुमा ईश्वर नहीं है, तो उसको इस सेंस में निर्गुण ही कहना चाहिए। लेकिन दर्शन में इसकी भी व्याख्याएं होती हैं, पूर्ण रूप से निर्गुण न कहकर, क्योंकि कुछ कुछ गुण व्यक्त कर दिए गए हैं, फिर कहा जाता है कि ये निर्गुण नहीं, पर हम उस पर अभी नहीं आएंगे। शंकराचार्य जी ने कहा था नेति नेति, कि निर्गुण ब्रह्म कैसा है, तो न इति न इति, न ऐसा है न ऐसा है, इस तरीके से व्याख्या आते हैं, पर उस सब पर अभी हम नहीं जाएंगे। आइए देखिएगा कि मन वाणी को अगम अगोचर, वो जो निर्गुण ब्रह्म है वो कैसा है, वो मन से और वाणी से कौ अगम अगोचर, मन वाणी से अगम अगोचर है, अगम है, अगम्य है, जहां पहुंचा नहीं जा सकता। मन और वाणी से हम निर्गुण ब्रह्म को परिभाषित नहीं कर सकते कि निर्गुण ब्रह्म ऐसा है जी, वो बस अंदर भाषित हो रहा है, अंदर अनुभूत हो रहा है, मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं उसे कि निर्गुण ब्रह्म ऐसे है। समझ रहे हो कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टांटी सबे उड़ानी, माया रही ने माधी रे, हित चित की दो थून गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, कबीरदास जी कहते हैं। तो वो निर्गुण ब्रह्म मैंने तो भाषित किया, मैं उसे कैसे बताऊंगा? ठीक है, तो वो व्यक्त नहीं हो पाता। आगे देखिएगा, सो जाने सो पावे, सो जाने वही जानता है जो निर्गुण ब्रह्म को पा लेता है, वो तो उसे जानता है, लेकिन वो उसे अनुभूत कर रहा है, पर वो उसे बाहर व्यक्त नहीं कर सकता कि ऐसा है निर्गुण ब्रह्म, क्योंकि फिर वो अनिर्वचनीय, गूंगे का गुण है, व्यक्त नहीं होगा। आगे देखिए, रूप रेख गुण जाति जुगति, आगे कह रहे हैं कि रूप से, रेखा से, गुण से, जाति से, जुगति यानी कि युक्ति से, बिनु इनके बिना निरालंब कित धावे, भाई जिसमें रूप नहीं है, रेखा नहीं है, गुण नहीं है, जाति नहीं है, युक्ति नहीं है, इनके बिना निरालंब, बिना सहारे के, निरालंब का मतलब होता है बिना सहारे के, कित धावे, अरे कहां भागे, बिना सहारे के कहां भागे, कित धावे कहां भागे, कह रहे सब विधि अगम विचार ही, सब विधि हर तरीके से क्या लगता है, ये जो निर्गुण ब्रह्म है कैसा लगता है, अगम विचार ही। अगम यानी कि जहां पहुंचा ना जा सके, गम यानी कि जहां जाया जा सके, ये गम वो वाला गम नहीं कि उसकी याद आ रही है, गम हो रहा है, वो गम नहीं है ये। सब विधि अगम विचार ही,
हर तरीके से ये जो निर्गुण ब्रह्म है या अगम है वहां पहुंचा नहीं जा सकता। ताते सूर सगुण पद गावे, इसीलिए सूरदास जी कह रहे कि सगुण पद गावे। क्या गाएं? सगुण पद गाएं। ठीक है जी, कैसे? सगुण पद गाएं। जैसे कबीरदास जी कहते हैं निर्गुण पद गाने के लिए, कबीरदास जी कहते हैं निर्गुण पद गाने के लिए कि वो कहते हैं कि दशरथ सुत लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना, कि दशरथ सुत राम की तो सब पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसका मर्म अभी आना बाकी, अभी कोई अर्थ नहीं जान रहा है कि दशरथ सुत राम है क्या। कि रमनते अस्मिन् योगिना तिसा रामा, कि योगी जिस अवस्था में रमण करते हैं उस अवस्था का नाम राम है। पर लोग राम के नाम पर जब एक दूसरे को मार देते हैं, लोग जब अल्लाह के नाम पर एक दूसरे को मार देते हैं, क्या हमारा धर्म ऐसा सिखाता है? नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम वतन हिंदोसिता हमारा कहते हैं, पर वही बात कही जा रही है कि निर्गुण, वो तो खैर कबीरदास से कहते हैं, हम सूरदास जी की बात करें, सूरदास जी कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म की तो हम व्याख्या ही नहीं कर पाते हैं, ये तो अगम विचार ही, सब विधि अगम विचार ही। सूर सगुण पद गावे, सूरदास जी कह रहे हैं कि सगुण पद गाओ भाई, सगुण पद से ही उद्धार होगा। और सगुण पद आसान मार्ग भी है, क्योंकि किसी से भी कहोगे ये कृष्ण जी हैं इनकी आराधना करो तो आसान है, लेकिन सिर्फ ये कहो कि आपके मन के भीतर कृष्ण है आराधना करो तो थोड़ा कठिन मार्ग हो जाता है। आगे देखिएगा, अगला पद है, मेरे ख्याल में 2 पद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तीसरे पद की ओर चलते हैं कि किलकत कान गुटरुनियावत, अरे किलकत कान गुटरुनियावत, मणिमयक नंद के आंगन, मणिमय नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बे धावत, अरे बिंब पकड़ी बे धावत, कबहु निरखी हरि आप छाह को, करी सौंप कर नावत। देखिएगा क्या कह रहे हैं, किलकत कान घुटरोनी आवत। किलकत एक जो हंसी के साथ, खुशी के साथ छोटा बच्चा किलकारी करता है, आवाज मारता है, किलकत कान घुटरोनी आवत। कान्हा कैसे चल रहे हैं? किलकारी मार रहे हैं कान्हा जी, घुटनों नहीं चलत, घुटनों ही घुटनों पर चल रहे हैं जी, घुटनों नहीं आवत, घुटनों पर चल रहे हैं। छोटा बच्चा घुटनों पर चलता है ना। मणिमय कनक नंद के आंगन, और नंद के आंगन में मणियां लगी हुई हैं। आजकल तो जैसे हम टाइल्स लगाते हैं और भी अलग अलग चीजें आजकल तो आ गई है, मैं वो कुछ वीडियोस ऐसी देख रहा था, मुझे नाम ध्यान नहीं है उनके, पर वो भी काफी बेहतर तरीके आ गए हैं। तो मणिमय कनक, मणि के समान, मणि से युक्त नंद बाबा का आंगन है। मणिमय कनक, मणिया तो है उसमें और कनक यानी कि सोना भी है। नंद का ये आंगन, नंद के आंगन में है। बिंब पकड़ी बे धावत, और वो कैसे भाग रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी कैसे भाग रहे हैं? बिंब पकड़ी बे धावत, बिंब को पकड़ते हुए, अपने ही बिंब को, किसी और के बिंब को नहीं भाई, ओहो, अपने बिंब को पकड़ते हुए भाग रहे हैं। बिंब पकड़ी बे धावत। और देखिए, कबहु निरखी हरि आप छाह को, और कबहु यानी कि कभी, निरखी यानी कि देख रहे हैं, हरि यानी कि कृष्ण जी, आप यानी कि खुद की, छाया यानी कि छाया को, कभी कृष्ण जी अपनी छाया को निरख रहे हैं, देख रहे हैं। करी सौंप करना चाहत, और क्या करना चाह रहे हैं? उसको पकड़ना चाह रहे हैं। आगे देखिएगा कि आगे पंक्ति है कि किल की हसत राजत द्वै दतियां, अरे किल की हसत राजत द्वै दतियां, पुनि पुनि तिनी अवगाहत, पुनि पुनि तिनी अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, यह उपमा एक राजती। देखिएगा, किल की हसत की किलकारी मार रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी किलकारी मार रहे हैं। हसत राजत द्वै दतियां, 2 दांत आ गए हैं उनके प्यारे से। किल की हसत राजत द्वै दतियां, जो 2 दांत हैं। स्तन्यपान जब हम करते हैं, जब हम छोटे होते हैं स्तन्यपान करते हैं, स्तन्यपान शब्द गलत होता है बेटा, स्तन्यपान शब्द होगा, ठीक है। जब हम ये शब्द लिखते हैं ना स्तनपान, तो ये गलत है, स्तन्यपान ये शब्द ठीक होगा, स्तन्यपान। जब बच्चा स्तन्यपान करता है तब उसके दूध के दांत आते हैं, वो जो स्तन्यपान में उसकी मदद भी करते हैं। तो वो जो दूध के दांत हैं
वो अभी दो आए हैं कृष्ण जी के। तो किल की हसत राजत द्वैंदतियां, दो दांत उनके दिख रही है और इतने प्यारे लग रहे हैं। आय हाय, कौन सा रस है? वात्सल्य रस। कौन सा है भाई? वात्सल्य रस है। किल की हसत राजत द्वैंदतियां और पुनि पुनि तिनि हावगात, और बार बार ऐसे देख रहे हैं, बार बार ऐसा कर रहे हैं। पुनि पुनि यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। आगे देखिएगा, कनक भूमि पर कर पग छाया। और कनक भूमि, कनक भूमि यानी कि स्वर्ण की भूमि है। कैसे है स्वर्ण की भूमि? क्योंकि फर्श पर सोना और मणियां इत्यादि है, तो सोने और मणियों से युक्त है वो उनका आंगन, तो इसीलिए कनक भूमि पर कर पग छाया। कर और पग की, हाथ और पैर की छाया। आए, अरे क्या कल्पना है, तुम सोच के देखो, मतलब पागल होने वाली कल्पना है कि कनक भूमि पर, सोने की भूमि पर कर पग छाया, हाथों की और पैरों की छाया बन रही है कृष्ण जी की। कृष्ण जी चाह रहे हैं पकड़ लो इस छाया को यार, कैसे पकड़ूंगा। और यह उपमा एक राजती। अब एक उपमा, यह दृश्य देखकर एक उपमा, एक तुलना सूरदास जी के मन में राजती यानी कि शोभायमान होती है। राजती का मतलब शोभायमान होती है कि करी करी प्रतिबद्ध प्रतिमनि पशुदा, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे करी करी कर करके प्रतिपद, प्रतिपद पर, एक एक पग पर जब कृष्ण जी आगे बढ़ रहे हैं, तो एक एक पग पर, एक कदम जब वो आगे बढ़ा रहे हैं, प्रतिमणि, प्रतिमणि लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा प्रतिमणि, हर एक मणि वसुधा पर, वसुधा यानी कि पृथ्वी, कमल बैठकी साजती, ऐसा लग रहा है जैसे हर एक मणि जो उस आंगन में लगी हुई है, मणियों और कनक से वह युक्त आंगन है, उसमें हर एक मणि कमल के जैसे बैठकी सजा दे रही हो कृष्ण जी के लिए। इतना कोमल उस आंगन को बना दे रही हो, जबकि आंगन तो वे कठोर होगा, उसमें चोट भी लगेगी गिरने पर, लेकिन इतना कोमल शायद वसुधा उसे बना दे रहा है। कुछ ऐसी कल्पना सूरदास जी कर रहे हैं। आइए सूरदास जी के साथ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि बाल दशा सुख निरख जसोधा, और इस बाल दशा को निरख के, देख के, बाल दशा, बालक की दशा को, बाल दशा सुख, बालक की दशा के सुख को निरखी यानी कि देख कर, जसोदा यानी कि जसोदा माता, पुनि पुनि नंद बुलावती, पुनि पुनि यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गया, पुनि पुनि नंद बुलावती, कि आइए सुनिएगा, सुनिएगा इधर आइए, देखिए, ऐसे कहते ना भाई पतिदेव से, अजी सुनिएगा, देखिए ये क्या कर रहा है, ये बाबू क्या कर रहा है आपका, ये देखा है ना, छोटे बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है ना। हमारे घरों में भी हर बच्चा कान्हा होता है हमारे घरों का, हर बालिका राधा होती है हमारे घरों की। देखिएगा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अरे इधर आओ, इधर आओ, देखो 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 कितनी प्यारी सी एक्टिंग कराओ, ऐसा। आगे देखिएगा, अचरा तर में ढांकी, अचरा, अचरा तर में ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, और अचरा के तल में, अचरा यानी कि आंचल, आंचल जो स्त्री का आंचल होता है, आंचल तर, तर यानी कि जो एक पट है, एक पर्दा है, एक पर्दा, आंचल के पर्दे में दूध पिला रही है। कौन दूध पिला रही है? माता यशोदा, क्योंकि कहा जाता है कि एक पर्दे में ही दूध पिलाना उचित होता है बच्चों को, अन्यथा नजर लग जाती है। सूर्य के प्रभु को दूध पिलावती, सूर्य के जो प्रभु है, देखिएगा कवि ने अपने नाम की टेर दे दी है, सूर्य के प्रभु, सूर्य के जो प्रभु है, सूर्य के प्रभु कौन है भाई? भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलावती। आय हाय, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, अदृश्य है, व्याख्या कर लोगे? खाओ कसम, सच बताओ, मजा आ रहा है? बोलो, मजा आ रहा भाई? यही व्याख्या होनी चाहिए पेपर में भी, करके आओगे बस ऐसे ही छाप के आ जाना, एग्जामिनर कहेगा भाई क्या लिख दिया तुमने, गजब। आगे देखो, फिर एग्जामिनर कहेगा तुमने धाकड़ लिखा है, तुम कहना धाकड़, तुरंत बताना कि धाकड़ भी सर ये धरकट शब्द से बना है। तो फिर एग्जामिनर कहेगा भाई हो गया यार, मैं दे रहा हूं भाई तुम्हें पूरे नंबर, तुम इतना भी अब विद्वान ना बनो, मैं दे देता हूं नंबर तुम्हें। देखो
वैसे विद्वान शब्द को लिखने में भी आप लोग एक गलती करते हैं। विद्वान जब लिखेंगे तो इसमें हलंत लगना चाहिए। विद्वान जब ऐसे लिखा जाता है तो ये ठीक नहीं है। वैसे शुद्ध ये वाला है, चल ये भी जाता है बाद वाला, पर यदि हलंत के साथ लिखेंगे तो सही होगा। मैं अपनी सब गाय चराई हूं। क्या कह रहे हैं? अरे वाह, कृष्ण जी अनुरोध कर रहे हैं। अनुरोध क्या, जिद कर रहे हैं। एक तरीके से अनुरोध कहना अनुचित होगा। कृष्ण जी जिद कर रहे हैं कि कल तो मैं मैया गाय चराने जाऊंगा, मैया मैं गाय चराने जाऊंगा सुबह। ऐसे अनुरोध कर रहे हैं कृष्ण जी कि मैं अपनी सब गाय चराई हूं, मैं अपनी सब गाय चराऊंगा कल। ध्यान रख ले मैया, मैं जाऊंगा गाय चराने, तो मुझे नहीं भेजती है मैया, बलदाऊ को तो भेज देती है, बाकी सब तो मेरे दोस्त जाते हैं, मैं क्यों नहीं जाऊंगा गैया चराने, मैं भी जाऊंगा मैया। तो ऐसे जिद कर रहे हैं। प्रात हो तो बल के संग, प्रात हो तो बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहो। आय हाय, प्रातः होते ही, सुबह होते ही क्या करूंगा, बल के संग जय हो। बल यानी कि बलदाऊ के संग। बलदाऊ कौन है? इनके बड़े भाई है, रुक्मिणी के पुत्र हैं। कि प्रात हो तो बल के संग जय हो, प्रातः होते ही मैं बलदाऊ के साथ, बड़े भ्राता श्री के साथ जाऊंगा, जय हो जाऊंगा। तेरे कहे न रहूं, और मैया मैं तेरे कहे से नहीं रहूंगा, मैं नहीं रुकूंगा कल। कल तो मुझे जाना ही जाना है गैया चराने, कि मैं अपनी सब गाय चराई हूं, मैं अपनी सब गाय चराऊंगा। ग्वाल बाल ग्वालिन के भीतर, देखिएगा ग्वाल और बाल, जो ग्वाल बाल है ग्वालिन है, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल जो है और गायन यानी कि गाय के भीतर न कहूं डर नहीं लागत। इनके बीच में न कहूं यानी कि तनिक भी, न कहूं का मतलब तनिक भी, लिखते रहिएगा बेटा, मैं बता दो एक एक शब्द का अर्थ रहा हूं पर लिख नहीं पा रहा हूं। तनिक भी, तनिक भी कि ग्वाल बालों के साथ और गायों के साथ भैया बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आप क्यों डर रही हो? वैसे हर माता डरती है अपनी संतान को लेके, चाहे संतान छोटी हो चाहे बड़ी, पर माता पिता को हमेशा डर लगा रहता है यार। आगे देखिएगा, आज न सोओ नंद दुहाई, मैं कसम खा के कह रहा हूं नंद बाबा की, मैं पिताश्री की शपथ लेकर कहता हूं मैया, आज न सो, आज न सो वो नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कह रहा हूं कि मैं आज नहीं सोऊंगा, कल सुबह होते ही मैं अपनी सब गाय चराई हूं, मैं अपनी सब गाय चराने चला जाऊंगा भैया। आगे देखिएगा, रैनी रहेंगो जागत, ये यहां पर मुझे लगता है ये रैनी होना चाहिए था, एक बार आप देखिएगा, रैनी रहेंगो जागत, शायद इतना ही होना चाहिए। कुल मिला के इसका अर्थ यह है कि मैं रात भर जागा रहूंगा, रैनी रहेंगो जागत, कि मैं रात भर जागा रहूंगा मैया, मैं नहीं सोऊंगा, वरना मैं सो गया तो सुबह आप मुझे उठाओगी नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा गाय चराने, मुझे तो गाय चराने जाना है। आगे देखिएगा, और ग्वाल सब गाय चराई हैं, कह रहे हैं कि और सब ग्वाल तो गाय चराई है, वो तो गाय चराते हैं, भैया आप मुझे क्यों नहीं भेजती हो? और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूं, मैं घर बैठे रही हूं, मैं क्यों घर बैठे रहूं? जब सब लोग गाय चराने जाते हैं, मेरी उम्र के बच्चे तो गाय चराने जाते हैं भैया, तो मुझे भी तो भेजो गाय चराने। आगे देखिएगा, सूर शाम तुम सोई रहो, सूर शाम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में देहूं। क्या कह रही हैं माता यशोदा? ये कह रही हैं कि अरे सूरदास जी ने अपने नाम की टेर दी है, और फिर शाम, ये यशोदा मैया कह रही हैं कि शाम तुम सोई रहो, अब कि अरे कृष्ण अरे लल्ला सोई रहो, सो जाओ, मैं उठा दूंगी सुबह, और प्रात जाने में देहूं, मैं प्रातः जाने दूंगी, परेशान मत हो, मैं जाने दूंगी तुम्हें प्रातः, गायों के साथ, ग्वाल बाल के साथ जाने दूंगी, चिंता मत करो, सो जाओ। व्याख्या समझ में आ गई? पेपर से पहले चाहो तो इस वीडियो को 2x पर एक बार दोबारा देख लेना, और अच्छी लग रही हो तो अपने सारे दोस्तों को भेज देना भाई, ठीक है? कि दृष्टि ई स्कूल ने कुछ नया शुरू किया है, कुछ बेहतर शुरू किया है। अगर बेहतर लग रही हो मेरी क्लास तो, नहीं लग रही हो तो फिर बिल्कुल मत भेजना भाई, उनका क्यों समय बर्बाद करोगे? और अगर अच्छी लग रही है तो अच्छी चीज सबको मिलनी चाहिए, ये पुण्य आपको मिलेगा, क्या पता इसी कारण आपको नंबर अच्छे मिल जाए यार पेपर में, ठीक है? हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, पर मतलब नंबर अच्छे आएंगे, पर केवल इस कारण तो नहीं आएंगे कि शेयर कर दिया, पर हाँ कुछ लोगों तक हम पहुंच जाएंगे। हमारी भी नई शुरुआत है, अभी नया नया अभी शुरू किया है, तो कुछ लोगों तक पहुंचना अभी जरूरी है। मैया हो न चरे हो गाय, ओ होए क्या एक दिन कृष्ण जी गाय चराने गए,
अब कह रहे हैं कि मैया हो न चरई हो गाय, हो यानी कि मैं नहीं चराऊंगा गाय, ना 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 ना। अभी तक तो क्या कह रहे थे, मैया मैं चराऊंगा गाय, मुझे गाय चराने जाना। अब कह रहे हैं नहीं मैया हो न चरे हो गाय, मैं नहीं चराऊंगा गाय, मैं नहीं चराऊंगा गाय। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे ग्वाल, सिगरे यानी कि सारे, ग्वाल घिरावत मोसो, वो अपनी गैया किससे घिरवाते हैं, मुझसे घिरवाते हैं, उनका ध्यान मुझसे रखवाते हैं, मुझे पीटते भी हैं मैया, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे। मेरे पाय पिराए और मेरे पैरों में क्या हो गई, दर्द हो गई मैया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अब गायों के साथ नहीं जाऊंगा। ऐसा कृष्ण जी कह रहे हैं। छोटे से कृष्ण जी, क्या लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, इनका आनंद लीजिएगा। आनंद के साथ पढ़िएगा पेपर में, फिर तो क्या गजब करके आओगे। और अगर बोरियत के साथ पढ़ोगे, अरे यार ये भी पढ़ना पड़ रहा है, फिर तो दिक्कत है भाई, फिर नहीं शायद इतना मैं तुम्हारे आत्मा के भीतर घुस पाऊंगा। लेकिन यदि आनंद लेके पढ़ लिया तो आत्मा के कोर कोर के भीतर घुसने का मादा तो रखता हूं। देखिएगा, जो न पत्याही पूछ बलदाऊ हुई, पत्याही यानी कि विश्वास, कि यदि तुझे विश्वास नहीं है मैया, यदि तुझे विश्वास नहीं है मैया, जो होना चाहिए शायद, पर कोई बात नहीं, अर्थ वही निकलेगा, जो, कि जो न पत्या, अच्छा ठीक है, जो न पत्याही, यदि तुझे विश्वास नहीं हो मैया, यदि तुझे विश्वास नहीं हो, पूछ बलदाऊ, तो बलदाऊ से पूछ ले, कि बड़े भाई साहब से पूछ ले, अपनी सोह दे आई, अपनी कसम दे के बलदाऊ से पूछ ले मैया एक बार। आप लोग मां को तू कहते हैं या आप कहते हैं? भाई मैं तो तू करके बात करता हूं यार, मैं अपनी बता दूं, मुझसे वो आप कहने में आत्मीयता शायद नहीं निकल पाती। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं फिर मम्मी से बात कर रहा हूं, फिर ऐसा लगता है कि मैं आंटी से बात कर रहा हूं, तो वो आप वाला नहीं निकल पाता, क्योंकि घनिष्ठ आत्मीयता हो जाती है मां से, तो इसीलिए वो भी तू ऐसा वाला भाव कहती है कि जो न पत्याही पूछ बलदाऊ ही, और अपनी सौह दिवाई, अपनी कसम दिवा के पूछ लेना मैया। और यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, यह सुनकर, यह बात सुनकर, यह सुनी माई, माई कौन, यशोदा माई, ग्वालिन गारी दे तेरे साई, ग्वालियों को, ग्वालिनों को, जो ग्वाल बाल हैं उन सभी को गारी दे तेरे साई, गारी यानी कि गाली देती हुई, रिसाई यानी कि गुस्सा होती है, कि मेरे बाबू को, मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे से अपनी गाय घिरवाते हैं, परेशान करते हैं इसको, ऐसे हैं ये है वो है, बहुत कुछ कहा होगा। तो गारी देती रिसाई, मैं पठवती अपने लड़का को, मैं पठवती यानी कि भेजती हूं, मैं पठवती, पठवती यानी कि भेजती हूं अपने लड़का को, लड़का यानी कि बेटे को, आवे मन बहिराई, कि कुछ मन बहल जाएगा इसका, गायों के साथ जाएगा तो कुछ मन इसका बहल जाएगा। सूर श्याम मेरो अति बालक, आगे सूरदास जी ने अपने नाम की टेर देते हुए लिखा है कि श्याम मेरो अति बालक, कि श्याम ये मेरा बालक है। यशोदा मैया कह रही है मैं इससे बहुत प्रेम करती हूं, मारत ताहि रिंगाही, और इसको मारते हुए रिंगाही यानी कि दौड़ाते हैं। ऐसा समझ गए यहां तक, कि जो ग्वाल बाल हैं वो परेशान करते हैं कृष्ण जी को, कहते हैं मेरी गाय को घेर दो, मेरी गाय का ध्यान रखो, ये करो वो करो, काम बता रहे हैं, पानी लाके दो। कृष्ण जी छोटे छोटे, उन्हें बातें माननी पड़ रही है सबकी। आगे देखिएगा, अगला है कि सखीरी, अरे सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, जिन गोपाल कीन है अपने बस, जिन गोपाल कीन है अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, अरे प्रीति सबन की तोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, छिनक घर भीतर। चलो यहीं तक देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो एक बीमारी मुझे है, उस बीमारी का इलाज कोई बात नहीं, रहने दो। आओ, सखीरी मुरली लीजिए चोरी, ये है सखी मुरली लीजिए, ओ सखी मुरली लीजिए चोरी।
ये जो सखी सखी दो सखी आपस में बात कर रही हैं, गोपियां जो है वो बात कर रही हैं आपस में, कह रही हैं कि मुरली लीजिए चोरी, ये जो मुरली है इसको चोरी कर देते हैं। इस मुरली ने बहुत परेशान किया है हमें, क्योंकि इस मुरली ने ही तो हमसे हमारा प्रेम छीना है। क्योंकि गोपियों का प्रेम क्या है? कृष्ण। और कृष्ण जी हमेशा अपने साथ मुरली को रखते हैं, जबकि गोपियां चाह रही हैं कि हम उनके साथ हमेशा रहें, कृष्ण जी हमसे बहुत प्रेम करें। लेकिन कृष्ण जी अपने अधरों से, अपनी कटी से, अपने कर में केवल मुरली को रखते हैं। गोपियों से भी प्रेम करते हैं लेकिन मुरली को हमेशा साथ रखते हैं। तो वो चिढ़ती हैं मुरली से बहुत। देखिएगा कि जिनी गोपाल कीन है अपने, बस उस मुरली को हम चुरा लेते हैं जिसने गोपाल को, गोपाल कौन है? गोपाल है भाई भगवान श्री कृष्ण। जिनी गोपाल, जिसने गोपाल को अपने बस में कर लिया है, जिसने कृष्ण जी को अपने बस में कर लिया है, प्रीति सबन की तोड़ी, और सबकी प्रीति को तोड़ दिया है, सबके प्रेम को तोड़ दिया है। प्रीति यानी कि प्रेम को, तोड़ी यानी कि तोड़ दिया है। ऐसी मुरली को चुरा लेते हैं सखी। अरे सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी। देखिएगा कि छिनिक घर, देखिएगा छिनिक घर भीतर और निसी बासर, क्या कह रहे हैं कि छिन एक क्षण, एक क्षण घर भीतर, चाहे कोई एक क्षण नहीं होता जब उनके साथ मुरली नहीं होती है। घर में भी होती है, घर भीतर, घर के भीतर भी होती है। निसी बासर, दिन में, निसी यानी कि रात, बासर यानी कि दिन। धरती न कबहू छोरी, और उसको कभी छोड़ते नहीं है। धरती न कबहू छोरी, मुरली को कभी छोड़ते नहीं है भगवान श्री कृष्ण जी। आगे देखिएगा कि कबहू कर कबहू धर अधरनी, कबहू कहां रखते हैं? कबहू यानी कि कभी, कर में, कर का मतलब होता है हाथ, हाथ में रखते हैं मुरली को। और कबहू अधरनी, कभी होठों में रखते हैं, मुरली में जाते भाई। और कट कबहू खोसत जोड़ी, और कभी कहां रखते हैं? कटी में, कटी यानी कि कमर, कमर में खोस के रखते हैं। कट कबहू खोसत जोड़ी, उसको खोसत यानी कि ऐसे मतलब दबा के डाल देते हैं ऐसे, ठीक है ना, कमर में ऐसे लगा देंगे, वहां पर रख लेंगे। आप लोग जो ब्रज क्षेत्र के होंगे तो वो तो और बेहतर तरीके से इसकी कल्पनाएं कर पा रहे होंगे, क्योंकि यह भाषा उनके आत्मा के बहुत नजदीक है। तो और फिर ब्रज क्षेत्र का होना अपने आप में बड़ी विचित्र बात रहती है, बहुत अलौकिक बात रहती है। मतलब ये कहा जाता है कि जो ब्रज क्षेत्र का है उसके हाथ की रोटी मिलना भी वो बहुत बड़े प्रसाद के समान है। चलिए देखिएगा, कबहू कर कबहू कटी कबहू खोसत जोरी, और क्या कर रहे हैं? कभी वो उसको कटी में रख रहे हैं मुरली को। भाई ना जानो कुछ मेली मोहिनी, ना जानो, हम जानते भी नहीं है, ना जानो कुछ मेली मोहिनी, कि ऐसी क्या मोहिनी है इसमें, मुरली में ऐसी क्या मोहिनी है? राखे अंग अंग भोरी, और अंग अंग में रखते हैं, संभाल के ही रखते हैं हमेशा। ऐसा क्या है इस मुरली में? ऐसी कौन सी मोहिनी है इस मुरली में कि सूरदास प्रभु को मन सजनी। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु को मन सजनी। अब यहां सूरदास जी ने अपने नाम की सिर्फ टेर दी है। वो कवि इसलिए लिखता है अपना नाम ताकि जब उसका छंद अमर हो जाएगा तो उसका नाम भी अमर हो जाए, कवि भी अमर हो जाए। प्रभु को मन सजनी बंधियो राग की डोरी। तो जो सखी है वो दूसरी सखी से कह रही है प्रभु को मन सजनी, कि हे सजनी बंधियो राग की डोरी, कि जो प्रभु का मन है, प्रभु श्री कृष्ण का जो मन है, हमारे ईश्वर, हमारे प्रियतम, हमारे जो प्रेमी है श्री कृष्ण, उनका मन बंधियो राग की डोरी, राग की डोरी से बंध गया है। प्रेम की, राग यानी कि प्रेम की डोरी से बंध गया है। राग का मतलब वो एक तो राग होता है स्वर वाला राग, सुरों वाला राग, लेकिन यहां राग का मतलब प्रेम है। तो प्रेम की डोरी से बंध गया, किससे? मुरली से बंध गया है। तो सखीरी आय है मुरली की जय चोरी, मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी। आगे देखिएगा, अब ये जो पद है ये कृष्ण जी कह रहे हैं। ये अरे यार बोर्ड है मेरे, बोर्ड विधाता चल जाओ यार, वरना ये यूपी वाले बच्चे हैं बहुत मारेंगे भाई। उधव, ठीक है ना, उधव ऐसे लिख देता हूं क्योंकि इसमें ऐसे ही आया है। बाकी उधव धव व आता है इसमें, औ की जगह उधव, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते थे, चल जा भाई। उधव
अरे यूपी वालों जरा बताओ यार इसको कि हमसे लड़ाई झगड़ा ना करे, बोलो जरा। ऊधव, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। देखिएगा, उद्धव मोहि ब्रज, मोहि यानी कि मुझे, ब्रज यानी कि ब्रज क्षेत्र, बिसरत यानी कि भुलाए नहीं, भूलता, बिसरत नाही। हे उद्धव मुझे ब्रज का क्षेत्र, ब्रज की लीलाएं, ब्रज के दिन, ब्रज की गोपियां, ब्रज के ग्वाल बाल, माता यशोदा और नंद बाबा और सब कुछ, वहां का पेड़, वहां की यमुना और सब कुछ वहां का मैं नहीं भूल पा रहा हूं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझसे ब्रज नहीं भुलाया जा रहा है। कैसे लिख रहे हैं आगे कि वृंदावन गोकुल वन उपवन, मुझसे ना वृंदावन भुलाया जा रहा है ना गोकुल भुलाया जा रहा है। देखिएगा, ना मुझसे वृंदावन भुलाया जा रहा है ना गोकुल में भुला पा रहा हूं। इनके कोई अर्थ बताने की तो आवश्यकता नहीं है, वृंदावन वृंदावन ही है, गोकुल गोकुल ही है। वन, वन उपवन, वन यानी कि जंगल, उपवन यानी कि बगीचा, और सघन कुंज की छाई, और वहां के जो सघन कुंज है, जो वृक्ष है, उनकी छाही यानी कि उनकी जो छाया है, मैं वो भी नहीं भुला पा रहा हूं। आगे देखिएगा कि प्रात समय माता जसोमती, अरुनंद देखी सुख पावत, अरे नंद देखी सुख पावत। देखिएगा कि प्रातः होते ही क्या कह रहे हैं कि प्रात समय माता जसुमती, माता यशोदा और नंद को देखी के सुख पावत। कृष्ण जी को सुख मिलता था जब नंद बाबा को देखते थे, माता यशोदा को देखते थे। आगे देखिए, माखन रोटी दहियों सजायो, माखन रोटी दही मट्ठा और बाकी सारी चीजें जो दही की, दूध दही की है, वो सब उन्हें मिलती थी। माखन रोटी दहियों सजायो, अति हित साध खवावत, और बहुत ही प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे नंद बाबा और माता यशोदा। एक पद ऐसा भी आता है सूरदास जी का कि आपने खात नंद मुख नावत, कौन खा रहे हैं? कृष्ण जी खा रहे हैं और नंद के मुख में भी डाल रहे हैं कि कछुक खात कछु धरनी गिरावत। इस तरीके, कुछ तो खा रहे हैं खुद गिरा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और कुछ गिरा रहे हैं। वो खैर आपके सिलेबस का नहीं है, पर पंक्ति इन्हीं की है, ये सूरदास जी की है। आगे देखिए, गोपी ग्वाल बाल संग खेला था, और वहां क्या आनंद आता था। कृष्ण जी याद कर रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा। कैसे नहीं भुलाया जा रहा? गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों और ग्वाल बाल के संग में खेलता था। सब दिन हंसत सिरात, और सब दिन ऐसे ही हंसते हुए सिरात यानी कि समाप्त होते थे। ऐसे सारे दिन थे। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, धनी धनी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गया। सूरदास जी कह रहे हैं कि धनी धनी जो ब्रजवासी हैं, जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि जो ब्रजवासी हैं वो धन्य है। धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात, जिनसो हित जदुतात, कि जिनसे कृष्ण जी को इतना लगाव है। जदुतात यानी कि कृष्ण जी, जदुतात का मतलब यहां पर कृष्ण जी से, श्री कृष्ण नंद नंदन। जिनसो हित जदुतात, जिनसे कृष्ण जी का इतना लगाव है। भाई कृष्ण से हम लगाव करते हैं, ये तो ठीक है, होता है, हम नहीं रह पाते कृष्ण के बिना, लेकिन कृष्ण जी भी किसी से प्रेम कर रहे हैं और वह है ब्रजवासी, तो कितने धन्य है ब्रजवासी, ये बात कही गई है। आगे देखिएगा, अब है यहां कुछ कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। ऊधो मन नहीं भये 10-20, शायद ये वाला शब्द और ये वाला शब्द गलत आया है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए हम। देखिएगा, ऊधव मन नहीं भये 10-20, ये बात कौन कह रही है? ये गोपियां कह रही हैं। पूछा जा सकता है ये वाक्य किसने किससे कहा है, तो जो, एक मिनट रुको, ये मुझे लग रहा है इसके कारण हो रहा है बार बार। देखिएगा, अब शायद नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ चल जाए भाई। गोपियां, गोपियां किससे कह रही हैं ये बात? उद्धव से कह रही हैं, उद्धव।
गोपियां ये बात कह रही हैं उद्धव से कि उद्धव मन नहीं भये 10-20। हे उद्धव, हमारे मन कोई 10-20 नहीं है कि एक मन तो कृष्ण जी ले गए, एक मन से हम ज्ञान मार्ग का संदेश ले लेंगे। दरअसल उद्धव आते हैं कृष्ण जी के पास और क्षमा चाहता हूं, उद्धव आते हैं गोपियों के पास और कैसा संदेश लेके आते हैं? ज्ञान मार्ग का, ज्ञान मार्ग का, या फिर कह लीजिए कि योग मार्ग का, कि योग करो, ज्ञान एकत्रित करो, ऐसा संदेश लेके आते हैं और कहते हैं कि ये संदेश किसने दिया है? कृष्ण जी ने दिया है। तो बहुत सुनाती हैं गोपियां उद्धव को, बहुत फटकारती हैं, बहुत। तो वो कहती हैं कि ये ज्ञान मार्ग का संदेश कहीं और लेके जाओ, हमें नहीं चाहिए ये उनको दो जिनके मन चक्री, जिनके मन भटकते रहते हैं इधर उधर, उनको दो, हमें नहीं चाहिए। तो आगे देखिएगा कि एक ही मन है हमारे पास, वो हमने कृष्ण जी को दे दिया, अब हम कोई योग मार्ग, कोई ज्ञान मार्ग नहीं ग्रहण कर सकते हैं। उद्धव मन नहीं भये 10-20, हमारे मन कोई 10-20 नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवधारे। क्या कह रही हैं कि एक हुतो, एक ही था, दिल तो हमारे पास एक ही था, एक ही हृदय था, एक ही मन था। एक हुतो सो गयो, सो यानी कि वो, गयो यानी कि चला गया, श्याम संग कृष्ण जी के संग, को अवराधे। और अब हम कैसे ध्यान करें, कुछ और कैसे विचार करें? इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, यहां से यहां तक पूरा इंद्री शिथिल भई केशव बिनु। जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां होती है ना भाई हमारी इंद्रियां हमारी शिथिल हो गई हैं, ढीली पड़ गई हैं और शक्तिहीन हो गई हैं। क्या कह सकते हैं? शक्तिहीन हो गई हैं। इंद्रियां हमारी शक्तिहीन हो गई हैं, कह सकते हैं शक्तिहीन। ठीक है जी, इंद्रियां हमारी शक्तिहीन हो गई हैं। भाई केशव बिनु, केशव के बिना, क्योंकि केशव नहीं है अभी हमारे साथ, भगवान श्री कृष्ण नहीं है, इसलिए हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई हैं। जो देहि बिनु, कैसी हो गई हैं? जैसे कि देहि बिनु शीस अवराधे ईश, और शीस एस अवराधे शीस, यहां जो देहि बिनु शीस, ऐसा कुछ होना चाहिए, ये शायद यहां होना चाहिए। जो देहि बिनु शीस, ये शायद यहां आएगा। और को अवराधे ईश, ये शायद यहां आएगा। एक बार आप देख लीजिएगा, कुछ यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है मेरे पास, क्योंकि ये वाली पंक्ति याद नहीं है मुझे, जो मुझे दिख रहा है मैं बस उसकी व्याख्या कर रहा हूं। आप देख लेंगे, लेकिन व्याख्या लगभग वही रहनी है जो मैंने आपको बता दी है, लगभग क्या वही रहनी है। जो देहि बिनु शीस, जैसे देह के बिना शीस होता है, वैसा ही हाल हमारा है। आगे देखिएगा कि आशा लाग रहती तन श्वासा, कि आशा रहती है हमें कि कभी तो श्री कृष्ण आएंगे। अवधेदार आस आवन की तन मन विथा सही, कि कृष्ण जी कभी तो आएंगे। वो जो अवधि है, वो जो समय है, वो ही हमारे लिए आशा का संचार करती है। आशा लाग रहती, आशा लगी रहती है हमें तन श्वासा, और उसी आशा के कारण हमारे तन में श्वास चलती है। आगे देखिएगा, जीव ही कोटि बरीश, और जीते हैं ये इतने करोड़ों वर्ष, इतने वर्ष, करोड़ों की जगह यहां इतने वर्ष कर लीजिएगा, बरीश यानी कि वर्ष, कि हम जी रहे हैं इतने वर्ष, इतने समय से। कैसे? करोड़ों वर्ष यहां इसलिए भी कह दिया है क्योंकि गोपियों को एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक घंटा, दिन तो खैर बहुत बड़ी बात कह दी, एक एक पल उन्हें एक एक वर्ष के समान लग रहा था, समय काटे नहीं कट रहा था। तो कोटि बरीश इसलिए भी कहा गया है, बरीश यानी कि वर्ष। कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम तो सखा हो, तुम तो मित्र हो किसके? श्याम सुंदर के। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, और सारे जोग के ईश हो। यहां श्लेष अलंकार भी कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो जोग है इसका मतलब क्या है? एक तो योग, और इस जोग का मतलब एक युक्ति या फिर योग के सेंस में जोड़ने के, जोड़ना, या युक्ति कह लीजिए, युक्ति कि सकल जोग के ईश। तुम तो, ये व्हाइट वाला कम दिख रहा है ना, पर मैंने बोल भी दिया तो आपको समझ में तो आ जाएगा। सकल जोग के ईश, तुम तो सारे योग के ईश हो, तुम तो योगाधीश हो। हे उद्धव तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु,
सूर जो है, सूरदास जी आगे कह रहे हैं कि हमारे नंद नंदन विनो, हमारे जो नंद नंदन है, कौन? भगवान श्री कृष्ण। नंद के नंदन, नंद के नंदन यानी कि नंद के पुत्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हमारे नंद नंदन बिनु यानी कि बिना, और नहीं जगदीश, और कोई जगदीश नहीं है, और कोई इस जगत का ईश नहीं है। जगदीश शब्द जगत धन ईश से बना है। जगत शब्द होता है जगत, इसमें ईश जुड़ जाएगा तो जगदीश बनेगा। हमारे लिए इस संसार का ईश, इस संसार का भगवान, भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। हमारे प्रियतम, हमारे प्रेमी, हमारे पति, हमारे भगवान, सब कुछ कौन है? तो वो श्री कृष्ण ही है। उनके अलावा हम किसी और को नहीं स्वीकार कर सकती, ऐसा गोपियां कह रही हैं। आगे देखिएगा, हमने 8 पद कर लिए हैं, सिर्फ 3, कितने 8 हो गए ना, 9 10 11, 11 2 बार आ गया क्या? हाँ 11 ही है, ये मैंने यहां 2 बार लगा दिया शायद, ठीक है। तो 3 पद और बचे हैं, 9 10 11। उदो जाओ तुम ही हम जाने। अब यहां गोपी आगे रही कि उधो तुम जाओ, हम तुम्हें जान गई हैं, तुम बहुत तेज हो, जान गई हम तुम्हें, कहते हैं ना ऐसे, विशेष रूप से बालिकाएं, जान गई हम तुम्हें, अब जाओ तुम, जाओ, नहीं करेंगे हम तुमसे बात। वही उधो जाओ तुम ही हम जाने, तुम्हें हम जान गए हैं, हे उद्धव तुम जाओ, अब तुम्हारे इस ज्ञान मार्ग को, इस योग मार्ग को हमने स्वीकार नहीं करना है, हम में से कोई भी गोपी इसे स्वीकार नहीं करेगी, तुम जाओ। कह रही है कि शाम तुम ही रहिया को नहीं पठियो। शाम तुम ही, यहां कुछ दिक्कत है, को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने, बात कहत न लजाने, ऐसे भय अयाने। शाम तुम ही हयों को नहीं पठियो। ये पंक्ति कहां मिलेगी? 1 मिनट रुकिए, ये पंक्ति है क्या, देख लो, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट, ये कौन सा पद है? 9वां, एक बार देख लेता हूं, कुछ हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रही है, वैसे अर्थ तो तब भी निकल ही जाएगा। 8वां ना, उदो मन नहीं भई 10 20, ये 8वें का 9वां है। अच्छा, श्याम तुम ही हैया को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। ठीक है, ठीक था, ठीक था, ठीक था। व्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। ठीक है, श्याम तुम ही हैया को ही नहीं पठियो। देखिएगा कि यहां जो गोपियां हैं वो उद्धव जी से कह रही हैं कि हम तुम्हें जान गई हैं, अब तुम ये योग का संदेश हमें मत दो। श्याम तुम ही हैया को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने, तुम जो हो वो बीच मझधार में छोड़ने वाले हो। हे कृष्ण से भी ऐसा संदेश एक तरीके से भेजने के लिए कह रही हैं कि तुम हो बीच भुलाने, बात कहत न ल जाने, ऐसे भय अयाने। और उद्धव को यहां फटकारते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, हे उद्धव, बात कहत न ल जाने, तुम बात कहते हुए लजाते नहीं हो क्या? हमें योग मार्ग का संदेश दे रहे हो, क्या तुम्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आ रही है? बात कहत न ल जाने, ऐसे भय अयाने, अयाने यानी कि अज्ञाने, अज्ञान, अज्ञान के अयाने बने हुए हो, यानी कि अज्ञानी बने हुए हो, अज्ञानी। आगे देखिएगा, ब्रज नारिन सो जोग कहते हो। अरे ब्रज की नारियों से तुम जोग कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है हे उद्धव? कि ब्रज नारिन सो जोग कहते हो, बड़े लोग न विवेक, और बड़े लोग न विवेक। कह रहे हैं कि बड़े लोगों पर तो बहुत विवेक होता है, बहुत बुद्धि होती है, पर उद्धव तुम्हारी बुद्धि कहां है? तुम हमसे ऐसा क्यों कह रहे हो? ये योग मार्ग का संदेश जोग कहत, जोग यानी कि योग, जोग यानी कि योग। ठीक है जी, ब्रज नारिन, ब्रज की नारियों सो यानी कि से योग, जोग कहते हो, योग कहते हो,
बड़े लोग ना विवेक, क्या बड़े लोगों पर विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं होती है? होती है, पर तुम्हारी कहां है? आगे देखो, तुम्हारे हमसो कहीं नहीं, हम सही के जे गुनी ले हो सयाने, कह रही है कि तुम्हारे हमसो कहीं नहीं, तुमने तो हमसे कह लिया, ये योग का संदेश हमसे कह लिया, पर बाकी गोपियों से मत कहना। हम सही कहें जे गुनी ले हो सयाने, कि हमने तो सहन कर लिया, तुम्हें सयाना जानकर, तुम्हें बड़ा जानकर सहन कर लिया, और गोपी सहन नहीं करेगी, ये बात ध्यान रखना। हमने सहन किया है, बाकी गोपियां नहीं करेंगी। आगे देखो, कह अबला कह दशा दिगंबर, कह रही है कि कह अबला, कहां तो हम अबला है, वैसे नारियां अबला नहीं होती हैं बिल्कुल भी, लेकिन यहां ये गोपियां स्वयं को अबला कह रही है कि कह अबला कह दशा दिगंबर, कहां हम अबला है और कहां वह दशा दिगंबर की है। दिगंबर उन्हें कहते हैं जो निर्वस्त्र रहते हैं, निर्वस्त्र, दिशाएं ही जिनके वस्त्र होते हैं। दिक धन अंबर से बना है, दीर्घ संधि है, क्षमा चाहता हूं, व्यंजन संधि है, दीर्घ नहीं, व्यंजन संधि है, दिक धन अंबर से बना है। तो कह अबला, कहां हम अबला है, और कह दशा दिगंबर, और कहां दिगंबर की दशा है। मष्ट करो पहचाने, कि मष्ट करो पहचाने, अरे रहने दो, क्या तुम पहचान नहीं रहे हो? क्या तुम पहचान नहीं रहे हो? तुम जाओ साच कहो तुमको अपनी सो, अरे साच कहे, अब यहां बात को फेरते हुए अब अपनी पर आ गई गोपियां, करिए साच कहो, अरे उद्धव साच कहो अपनी सो, हे उद्धव साच कहो अपनी सो, बूझती बात निदाने, एक अपनी मैं कसम देकर, मैं अपनी कसम देकर तुमसे एक बात पूछ रही हूं, हे उद्धव मैं तुमसे अपनी कसम देकर, हे उद्धव मैं तुम्हें अपनी कसम देकर एक बात पूछ रही हूं, बूझती बात निदाने, क्या तुम उस बात का निदान करोगे? क्या तुम उस बात का निदान करोगे? बूझती बात निदाने, मैं एक बात पूछ रही हूं, उसका निदान करना है तुमने, बूझती पूछ रही हूं और उसका निदान आप करना। और देखिएगा, कहां अबला का दशा दिगंबर, कहां हम अबला हैं, कहां दशा दिगंबर की है, कहां योग मार्ग है। मष्ट करो पहचाने, रहने दो, चुप रहो, हमने पहचान लिया तुम्हें, मष्ट रहो, मष्ट करो पहचाने, पहचान लिया हमने, चुप रहो तुम, साच कहो तुमको अपनी सौ। फिर अब बात को पलटते हुए कि सच कहूं, एक बात कहूं, अपनी सौह देकर, अपनी कसम देकर एक बात कह रही हूं, बूझती बात निदाने, और इस बात का निदान करना। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, जब सूरदास जी ने अपने नाम की टेर देते हुए आगे लिखा है कि श्याम जब तुम ही पठायो, जब श्याम ने तुम्हें यहां भेजा, तब ने कहूं मुस्काने, क्या तब तनिक मुस्कुरा रहे थे? बताओ बताओ उद्धव, क्या तब कान्हा जी मुस्कुरा रहे थे, तब कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे हमारे? बताओ। ने कहूं यानी कि तनिक, क्या तनिक मुस्कुरा रहे थे हमारे कृष्ण जी? तो यह बात कही जा रही है। आगे देखिएगा, अगला है 10वां पद, कि निर्गुण कौन देश को वासी। अरे निर्गुण कौन देश को वासी, वो जो ज्ञान मार्ग का और योग मार्ग का संदेश लेकर आ रहे थे, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग का संदेश कौन लेकर आ रहे थे? तो उद्धव लेकर आ रहे थे भाई, उद्धव लेकर आ रहे थे। वो कैसा संदेश था? निर्गुण था, निर्गुण ब्रह्म का संदेश था। ठीक है जी, निर्गुण और सगुण में अंतर अभी मैंने शुरुआत में दूसरा या तीसरा पद था उसमें मैंने आपको समझा दिया था। निर्गुण कौन देश को वासी, ये निर्गुण कौन देश का वासी है? हे उद्धव बताओ ये निर्गुण क्या है, कौन है ये? हम तो जानती भी नहीं, हम तो साधारण सी गोपियां हैं, हम नहीं पहचानती। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाई सौह दे। मधुकर कहीं, हे मधुकर, मधुकर जहां जहां भी प्रयुक्त होगा इसमें, ये जो मधुकर आ रहा है, भ्रमर गीत में मधुकर उद्धव के लिए आया है। हे उद्धव, हे उद्धव मधुकर कहीं समझाई सौह दे, हे मधुकर समझा दो, हे उद्धव हमें समझा दो, कहीं समझाई सौह दे। हम तो पूछ रही है, मैं मजाक नहीं कर रही हूं उद्धव, हे उद्धव जी मैं मजाक नहीं कर रही हूं, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि मुझे समझा दो कि निर्गुण कौन देश को वासी है, निर्गुण कौन से देश का वासी है, कौन है ये? ऐसे हंसी ठिठोली करती हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न करती हैं उद्धव से। उद्धव जो ज्ञान जानते भी हैं अपने जीवन में, वो भी भुलावे जाते हैं कि क्या बताऊं, क्या उत्तर दूं गोपियों के। गजब गजब प्रश्न करती हैं। बूझती साच न हासी, कह रही हैं कि
हे उद्धव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, कुछ जानना चाह रही हूं, अपनी कसम देकर पूछ रही हूं, बूझती सांच न हासी, मैं सच पूछ रही हूं, हासी मजाक नहीं कर रही हूं, सच में पूछना चाह रही हूं। आगे देखिएगा, कौन है जनक, कौन है जननी। अरे कौन है जनक, ये जो निर्गुण है, ध्यान से देखिएगा, ये जो निर्गुण है, निर्गुण, ये जो निर्गुण है ना, ये कौन से देश का वासी है, पहले तो ये पूछा, फिर पूछ रहे हैं कि को है जनक, इसका जनक कौन है, को है जननी, जननी कौन है इस निर्गुण की, को जननी, जनक और जननी समझ रहे होंगे, पिता कौन है, माता कौन है, कौन नारी, भाई पत्नी कौन है, को दासी, सेविका कौन है, को कैसे वर्ण, कैसे रंग का दिखता है ये बताओ, भेष है कैसो, अरे ये निर्गुण का भेष कैसा है ये बता दो उद्धव, कि रस में अभिलाषी, और कि रस, किसी कौन सा रस इसे पसंद है, इस निर्गुण को कौन सा रस, कौन सा स्वाद पसंद है, कैसा, कैसी रुचि है इसकी, रस से विशेष रूप से यहां है कि रुचि कैसी है, रुचि बता दो। आगे देखिएगा, पावेंगो पुन कियो आपनो, और पावेंगो पुन कियो आपनो, पावेंगो पुन कियो आपनो, जोर जोर करेगो गासी, और पावेंगो पुन कियो आपनो, और जब हम पालेंगी, ये जो मार्ग है, ये जो ज्ञान का मार्ग है, यह कैसा है ये समझिएगा, गासी है, गासी यानी कि छल है, इसमें क्या है, छल है, ठीक है जी, छल है, जोर करूंगो गासी, कि इसमें छल है, तुम छल कर रहे हो हमारे साथ, पावेंगो पुन कियो आपनो, जोर करोंगो गासी, सुनत मोह मौन है रहियो बावरो, सूर सबे मति नासी। और क्या कह रही है कि सुनत, कि ये जो संदेश तुम लाए हो इसे सुनते ही, सुनत मौन रहियो बावरो, इस बात को सुनकर बावरे हो गए हम लोग, गोपियां कह रही हम बावरी हो गई इन बातों को सुनकर, सूर सबे मति नासी, और दोनों बातें निकलती हैं यहां से कि जो उद्धव है वो बावरे हो गए, वो पागल हो गए, क्या जवाब दूं, ये भी अर्थ यहां निकल जाएगा कि कि जो उद्धव है वो बावरे हो गए, पागल हो गए, कि सूर सबे मति नासी, और उनकी जो मति है वो सारी नष्ट हो गई, वो सारी समाप्त हो गई, ठीक है। और दूसरी व्याख्या कि जो गोपियां हैं वो खुद ही को अबला बताते हुए इस बात को कह रही हैं खुद के संबंध में। अंतिम पद है कि संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो, अरे संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो, अरे मया करत ही रहियो, संदेशो देव की सो कहियो। ये बात देवकी से कहने के लिए कौन कह रही है, माता यशोदा कह रही हैं, और एक पथिक से कह रही हैं, किससे, किसी एक पथिक से कह रही हैं, कोई एक राहगीर है उससे कह रही हैं कि हो तो धाय तिहारे सुत के। अब संदेशा भेजा है, क्या संदेशा भेजा सुनिएगा, कि मैं कौन हूं, हो तो धाय तिहारे सुत के, हो यानी कि मैं तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे सुत की, तुम्हारे पुत्र की धाई हूं, धाई मां हूं जो लालन पालन करती है, पालन करता जो है, क्योंकि यशोदा माता ने पाला था भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन पुत्र किनके हैं, वो देवकी के हैं, तो इसीलिए देवकी नंदन भी कहा जाता है, यशोदा नंदन भी कहा जाता है, ठीक है जी। और वासुदेव भी इनका नाम है, और नंद नंदन भी इनका नाम है। आगे देखिएगा, हो तो धाई तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे सुत की, तुम्हारे पुत्र की धाई हूं, मया करते ही रहियो, और जो दया है वह करते ही रहना। आगे देखिएगा, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि तुम उनकी आदत जानती हो, एक एक बात जानती हो कृष्ण जी की, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोहि कहीं आवे, फिर भी मुझसे कहे बिना रहा नहीं जा रहा है, कि संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो। क्या कहना, कि यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तुम जानती हो टेव, उनकी आदत जानती हो, भगवान श्री कृष्ण की तुम हमारे पुत्र की आदत जानती हो, हमारे का, वहां तो वो अपने आप को बिल्कुल एकदम नीचे रखते हुए ऐसे कह रही हैं कि मैं तो धाई हूं उसकी, मैं तो बस पालन करती हूं, और पुत्र तो वो आपका ही है, मैंने तो बस उसे पाला है। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोहि कहीं आवे, फिर भी मुझसे कहे बिना रहा नहीं जा रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं कहूं, और प्रात हो तो मेरे लाल लड़े तो, और माखन रोटी भावे,
प्रातः होते ही हमारे लाडले, मेरे लाडले माखन रोटी भावे, उसको प्रातः होते ही माखन और रोटी खाने का बहुत मन करता है, वो माखन रोटी बहुत खाता है। आगे देखिएगा, तेल उबटनो और तातो जल। अरे ये तो वही बात होगी भाई, ठंडियों में रोज नहाते हो तुम, नहीं नहाते हो बताओ? बोलो, ठंडियों में रोज नहाते हो तुम? तो वैसी ही स्थिति कृष्ण जी की है कि तेल उबटन, जैसे ये तेल उबटन लगाया जाता है ना, शरीर पे मालिश की जाती छोटे बच्चे की। अरु तातो जल, तातो जल यानी कि गर्म जल, तेल का उबटन अरु तातो जल, ताही देख भज जाते। कृष्ण जी इनको देखकर भज जाते भाई, भाग जाते। आगे देखिएगा, जो जो मांगा तो सोई सोई देती, जो जो वो मांगते हैं मैं सो देती हूँ, हर चीज देती हूँ। और क्रम क्रम करके नहाते, और थोड़ा थोड़ा करके नहाते, थोड़ा नहा लेते फिर थोड़ी देर बाद नहाते, फिर थोड़ी देर बाद नहाते। ऐसे है कृष्ण जी, सूर्य पते के सुन मोह ही रहनी दिन। आगे कह रही है, सूरदास जी ने अपने नाम की टेर देते हुए यशोदा मैया के मुख से कहलवाया है कि पथिक सुन, हे पथिक, हे राहगीर सुन, मोह रैन दिन, मुझे रात दिन, रैन यानी कि रात, दिन यानी कि दिन, बड़ियो रहत उर सोच, कि मेरे उर में, मेरे हृदय में यह सोच ही लगी रहती है अपने पुत्र को लेकर, अपने भाई वो भाई पुत्र को लेकर, श्री कृष्ण को लेकर। श्री कृष्ण तो खैर उनके नहीं है, उनके तो कृष्ण ही है, उनको लेकर यह सोच लगी रहती है। आगे देखिएगा कि मेरे अलग लड़े तो मोहन, अलग लड़े तो का मतलब है लाडला, 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 कि मेरा जो अलग लड़े तो है लाडला, मेरो अलग लड़े तो मोहन, मोहन जो मन को मोह लेता है वो मोहन, मोहन है। वह करत संकोच, और वह कहीं संकोच तो नहीं कर रहा है कुछ भी चीज कहने में। औरों से कहने में कई बार संकोच कर देता है, डरता है कि मैं मांग लूं कि नहीं, क्योंकि उसे तो माखन रोटी भावे, उसे तो नहाने में भी ड्रामे दिखाने हैं। तो वह करत संकोच, तो संकोच तो नहीं कर रहा है, कुछ ऐसी वाली बात यहां कही गई है। और यहां पर यह पूरा हो गया है, ये पद दोबारा आ गया था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक है जी, तो यहीं तक था आपके सिलेबस में, विराम देते हैं यहीं पर। आशा करता हूं कि बहुत बेहतरीन ये रचना आपको लगी होगी। ठीक है जी, और साहित्यिक परिचय वाला अंश, वो सारी चीजें, कवि परिचय, वो मैं सारे कवियों का एक साथ आपको बना दूंगा, क्योंकि देखिएगा सिलेबस काफी है। बहुत लंबा काव्यखंड का वीडियो बना देता यदि मैं, तो शायद आप लोग उसे उतना पसंद नहीं करते कि यार इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा, कठिन हो जाता आपके लिए देखना। तो मैंने सोचा छोटे छोटे वीडियोस में बनाते, लेकिन मैं ये आश्वासन देता हूं आपको कि बोर्ड परीक्षा से पहले आपका सिलेबस पूरा करवाऊंगा। ये जिम्मेदारी मेरी है, ये जिम्मेदारी मेरी है कि बोर्ड परीक्षा से पहले आपका सिलेबस करवाऊंगा। और भी 3-4-5 दिन का गैप दे दूंगा कि तब आप रिवीजन करो। उससे पहले ही ये समझो कि 14 तारीख के आसपास तक हम सारा कंप्लीट कर देंगे। बहुत बेहतरीन अंक आप लोग लेके आएंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, जितनी जितनी ये क्लासेस हैं बस इतनी देख लो, और इसके बाद ये जो नोट्स हैं एक बार आज पढ़ लेना और एक बार हफ्ते भर के बाद और पढ़ लेना। मतलब 2 बार आपने इसे पढ़ लेना है, या 3-4 दिन के बाद पढ़ लेना। नोट्स को 2 बार जरूर पढ़ लेना। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम वगैरह पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और अभी तो टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। ठीक है ना, तो टेलीग्राम के साथ भी जुड़ जाइएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा उसका लिंक, वरना आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, हमारी टीम आपको मदद कर देगी। ठीक है जी, क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। एक होमवर्क है आप सभी से, ठीक है जी, एक होमवर्क देता हूं मैं आपको। होमवर्क ये है, ये बताइए कि ये जो रचना है, ये जो पद है, पद सूरदास जी की किस रचना से लिए गए हैं? सूरदास जी की किस रचना से लिए गए हैं? से लिए गए हैं। ये जो पद आपके सिलेबस में लगे हुए ये किस रचना से लिए हैं ये आपने बताना है। ठीक है जी, और क्लास कैसी लगी ये बताइएगा। बाकी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक निवेदन बस ये रहेगा कि अभी हमने एक नई शुरुआत की है दृष्टि संस्थान ने, तो बस कुछ जो आपके साथी हैं जो स्कूल के हैं, बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं, जो स्कूल के साथी हैं उनको बता देना यार कि एक विजयकांत नाम का मास्टर है, दृष्टि संस्थान में पढ़ा रहा है, और
ठीक ठाक पढ़ा ले रहा, मतलब हिंदी का साधक कह रहा है वैसे तो खुद को, पर जो भी है काम चल जाएगा, मतलब हमारा तो इतना तो पढ़ा ले रहा है कि पेपर निकल जाएगा, बाकी जो भी हो। तो जो भी हो, मतलब अपने शब्दों में आपको जैसी भी क्लास लगी हो आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों तक ये प्रेषित हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी भी शुरुआत है तो हम तभी पहुंच पाएंगे यार बच्चों तक, लेकिन इसमें आपका समर्थन चाहिए होगा, और बाकी आपका साथ तो हम लगातार देते ही रहेंगे। परीक्षा तक अब समझ लो कि यूं हाथ पकड़ लिया है तो हाथ छोड़ेंगे नहीं, आपको परीक्षा भवन तक छोड़ के आएंगे, कुछ ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो साथ छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। और जाते जाते चलिए वो पंक्तियां सुना देता हूं आपको। अच्छा, वो तो मैंने इससे पहले एक रिकॉर्ड किया था तो मुझे ध्यान उसकी आ गई, लेकिन अब क्योंकि ये हम कृष्ण जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो कृष्ण जी से संबंधित एक पंक्तियां आपको सुना के, नरोत्तम दास जी की पंक्तियां हैं, इनकी नहीं है, सूरदास जी की, कोई दूसरी सुना रहा हूं क्योंकि इनको तो अभी हम पढ़ ही रहे थे। एक सवैया छंद सुना के विराम देता हूं आपको, सुनिएगा। ये सुदामा और कृष्ण जी का वर्णन है, इसमें एक छंद सुनाऊंगा सिर्फ। कि शीस पगान जगा तन में प्रभु, शीस पगान जगा तन में प्रभु, जाने को आही बस के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरो पाय उपान को नहीं सामा, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकी शोभा सुधा बेरामा, रहियो चकी शोभा सुधा बेरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। इस तरीके से आगे भी है कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो जो पगु कंटक जाल लगे पोनी जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इति न किति दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलु सो पगु धोए, नैनन के जलु सो पगु धोए, कि कछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोठरी काख में रहे कहे कहूं हेत। तो इस तरीके से आशा करता हूं आनंद आया होगा आपको इस कक्षा में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।